नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग एक ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे जो हमारे लिए नई बिल्कुल नहीं है। हमने इससे पहले भी याद है मैंने शायद अप्रैल मई के आसपास में इस पे स्टडी किया था। हमारे किसी दूसरे चैनल पे अवेलेबल होगा। जहाँ पे हमने जिस टाइम पे देखा था वहाँ से लेकर के आज तक में बड़ी रैली क्रिएट हो चुकी है। कंपनी का नाम है अतुल लिमिटेड और कंपनी कहती है कि इनका पास जो कारोबार है, कहती है जो कि कंपनी है वो प्रोडक्ट रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग सेगमेंट को लेकर कामकाज करती है, जहाँ पे खास करके लाइफ साइंस की बात किया जाए, केमिकल्स को लेकर देखा जाए और अदर केमिकल्स प्रोडक्ट में कंपनी कामकाज करती है, एक केमिस्ट्रीज क्रिएट करती है। 75 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका कंपनी को। 900 प्रोडक्ट की बात कहती है और 4,000 से ज़्यादा कस्टमर्स बेस हैं और 3,000 से ज़्यादा कंपनी के पास एम्प्लॉय की बात करती है और कहती है हम सस्टेनेबिलिटी के साथ कामकाज मार्केट में कर रही है। तो क्यों नहीं मार्केट को लेकर के कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट में यदि आप इनकी चार्ट लेवल को देखा जाए तो मैंने स्टडी किया था पुराने वाले, वो मैं आई बटन में लगा दूंगा, चाहे तो आप जा करके देख लेना। अब इसमें अच्छी खासी रैली क्रिएट हुई थी। रैली के बाद मार्केट ने थोड़ा सा क्या हुआ, अप डाउन होते होते थोड़ा सा डिमेरिट दर्ज करती है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा पैनिक रहा। लेकिन इस तरह के पैनिक को पैनिक नहीं कहते हैं। अब ये देखा गया कंपनी को, तो कंपनी का बुक वैल्यू है करीब नियरली 1900 रुपये का। इंटरेस्टिक वैल्यू की बात करूँ तो करीब 2150 के आसपास निकल के आती है नियरली की बात करूँ तो। इंडस्ट्रियल की पी के अकॉर्डिंग यहाँ जो निवेशकों का क्राउड है वो काफी हद तक ज्यादा है। कहाँ से क्राउड कहाँ से स्टार्ट होता है, अर्निंग पर शेयर की बेस पे 128 रुपये पर शेयर कमाती है कंपनी। और नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 2,94,00,000 दर्ज करती है, जिसकी वजह से मार्केट की जो प्राइस है करंटली, मार्केट कैप करीब 21,000 करोड़ के आसपास निकल के आती है। जबकि हायर टू हायर स्टॉक की प्राइस 8,000 से ज्यादा की रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। लोअर साइड में देखा है तो 5,000 के आसपास आकर के उन्होंने बॉटम फिक्स किया था। आरओसी का सवाल देखा जाए तो करीब 6% से 8% दर्ज करती है। और 2,94,00,000 के शेयर में जो कंट्रोल है प्रमोटर के हाथों में वो करीब 45% बुक करती है। कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी के तौर पे बनी रही है जहां तक इसका, तो क्या हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल नहीं जी। ये हम जान के क्या करेंगे, क्योंकि ये जानने से हमें कुछ कंक्लूजन नहीं मिलेगा। कंक्लूजन के लिए हमें इसकी डिटेल में चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक समरी डेटा बना दिया जिनके फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे ये निकल के आ गया और मार्केट की स्ट्रेटजी कह दिया। इसमें ये डाटा सामने आता है। इसको किसी भी बिजनेस को डिटेल में जानने के लिए कंपनी का जो भी कारोबार कर रही है, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री से हो या फिर खुद की पर्सनल लाइफ पे हम जो भी कर रहे हैं, उसमें क्या देखना जरूरी है कि आपने जो कारोबार किया, काम किया, उसमें उसको लेकर के क्या सेल्स के बेसिस पे आंकड़ा देखते हैं, प्रॉफिट को लेकर देखते हैं, या परसेंटेज बाज अपनी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अपनी परसेंटेज बाज क्या कहती है। परसेंटेज बाज क्या ग्रो करती है, ट्रेंडिंग क्या ग्रो में चलती है या नहीं चलती। जहां पे इनकी आप यदि नेटवर्थ को देखा है तो नेटवर्क लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये ओवरऑल किसका डेटा है? चाहे सेल्स की पार्ट में देखा गया तो सेल्स की पार्ट में पिछले पीरियड से बेटर है। प्रॉफिटिलिटी के पास में डिमेरिट दर्ज करती है। भले ही आपने सेल अच्छा कर लिया, प्रॉफिट अच्छी नहीं कर पाए, आपने नेटवर्थ को बढ़ा लिया। ये स्टेलनोन डेटा की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही इनका यदि कंसोलिडेट डेटा भी देखें तो नियर अबाउट द सेम एज पर द स्टैंडअलोन डेटा एज पर द कंसोलिडेटेड डेटा बोथ। तो इनको लेकर कंक्लूजन क्या मिलेगा? तो उसके लिए दो पहलू को और जानना जरूरी है, फिर हम एक कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। इनमें दो में पहला है डेट टू इक्विटी 0.04, करंट रेशियो के नंबर 2.68 का नंबर कहता है। और अक्सर कहता हूं कि इसको लेकर क्या ऐसी बातें तो नहीं थी जिनको हिट कर दिया, अर्थात पंप इसको क्या किया, पुल कर दिया। और ये ऐसी बात नहीं थी जिसको लेकर के दबा दिया गया, अर्थात कंपनी के पास कर्ज ज्यादा हो, कर्ज के बेसिस पे इंटरेस्ट की बर्डन ज्यादा बनती हो, उसको लेकर के आंकड़ा क्या कहती है। उसमें भी देखना जरूरी है कि यूटिलाइजेशन क्या है या फिर मोनिटाइजेशन क्या क्या बात कहती है। जहां कंपनी की सेल्स के आंकड़ा के बेसिस पे नहीं, नेट इनकम मार्जिन पे देखना चाहिए कि आखिर क्या कहती है। सबकी अपनी अपनी लॉजिक है समझने को लेकर के। हमने नेट इनकम बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे ओवरऑल कंपनी की जो कारोबार है उसमें क्या आंकड़ा दर्ज करती है।
यदि क्वार्टरली डेटाबेस को देखेंगे इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक YoY में बेटर रिटर्न की बात कहती है। बेटर इनमें डिमांड बढ़ी थी, इनकी डिमांड के बेसिस पे मार्केट में अच्छी खासी सेल बढ़ी, सेल्स के बेसिस पे मार्केट ने एक सस्टेनेबिलिटी की बात रखी। तो यदि नंबरों की बात करें तो नंबरों में लगातार बेटर करती नजर आई है पिछले पीरियड से, लगातार जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार बेटर कर रही थी। लेकिन ये बेटर उतना बेटर नहीं है जो कि पहले भी कभी बेटर हुआ करता, उस बेटर की तरफ नहीं मूव किया है। भले ही वहाँ पे सेल्स का नंबर भी थोड़ा सा ज़्यादा था, परसेंटेज बाजी देखने की कोशिश करेंगे और इसके बेसिस पे ईयरली ग्रोथ की बात कहती है कि कंपनी लगातार बेटर करने की कोशिश में है और अभी तक के सबसे बेटर इन्होंने रिकॉर्ड हाई पे अपने कारोबार को जगह क्रिएट किया और प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर उसके बेसिस पे डिक्लाइन करती हुई नजर आई। यदि इन्हीं परतों को स्टेनलोन डेटाबेस पे देखा जाए, जो अतुल इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशलिटी केमिकल है, BSE 500 इंडेक्सेशन के अंदर इसको फॉल किया जाता है और अक्सर हम लर्निंग जो करते हैं वो इसी BSE पोर्टल के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि हमें कुछ इनका फीचर्स अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको रेफरेंस के लिए रखते हैं। अब इसमें देखा गया कि स्टैंडअलोन डेटाबेस में चाहे वो जून का रिजल्ट हो या सितंबर का रिजल्ट हो, आपस में क्या दिखती है? आपस में दिखती है कि यहाँ पे रिवेन्यू पार्ट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा। तो ये स्टैंडअलोन डेटा बढ़ती हुई नजर आती है, जो एक क्या दिखाती है, जो एक सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ मार्केट की ग्रो को दर्ज करती है, सच एज पर द प्रॉफिट एज पर द सेल्स विथ बोथ। यदि आप नेट इनकम मार्जिन को देखेंगे तो हमारे सामने कंक्लूजिंग डेटा आया कि ओवरऑल कंपनी 7% की सेविंग करती है। किसको लेकर के? प्रॉफिट जिसको कहते हैं। इस 7% के सेविंग्स के पीछे मार्केट में आउटस्टैंडिंग कितना था और क्या आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे क्या डेटा साझा करती है, इसके लिए कुछ परत को हम समझेंगे, फिर कंक्लूजिंग जो हमने परसेंटेज लिया है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। आखिर कंपनी जो एक बिजनेस करती है उस बिजनेस में उसमें क्या रिस्क ले करके कारोबार करती है और क्या एक्सपेक्टेशन के साथ कर। यहाँ पे देखा जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी का रिस्क फैक्टर करीब 3 महीने की बात कहती है और 3 महीने की इन रिस्क फैक्टर के साथ यदि आप इनकी बातों को देखें तो कंपनी ने कर्ज को लेकर के लगातार पे आउट किया, जबकि इनकी जो वेटेज था बैलेंस शीट की उसमें लगातार वृद्धि ही दर्ज किया है, एसेट्स में लगातार बढ़ोतरी किया गया है और बाकी सब चीजों में बढ़ोतरी और कमी का संकेत इस तरह के देखने को मिला। यदि हम इनके अगले कदम की तरफ चलें तो हमारे सामने कंक्लूजिंग डेटा ये निकल के आता है, जो 7% कमाने के पीछे कंपनी ने सेल्स के बेसिस पे जो आउटस्टैंडिंग था मार्केट में वो 21% दर्ज करती है और उस 21% के भीतर कितने टाइम फ्रेम की बात कहती है? 3 महीने की बात, नियरली की बात कहती है। लेकिन यदि प्रॉफिट के नंबर से इन पार्टों को देखेंगे जिसको हम आउटस्टैंडिंग पार्ट कहते हैं, उनमें कहती है 284% की गैप अप बनती है प्रॉफिट वर्सेस डेटर्स आउटस्टैंडिंग को लेकर। तो यहाँ पे कंपनी रिस्क कितनी खुद की रिस्क है? प्रॉफिट के बेसिस पे, प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे 284% रिस्क फैक्टर पे कंपनी का कारोबार है। अब आखिर आती है कि सेगमेंट वाइज कंपनी का क्या सबसे बेटर क्रिएट करती हुई नजर आती है और सेगमेंट वाइज का रिजल्ट का पॉइंट क्या दर्ज करती है, क्या कुछ ऐसा उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। यहाँ की बात करें तो सेगमेंट वाइज की डिटेल कहती है कि कंपनी सबसे बेटर परफॉर्मेंस की बात करें कि परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल्स के लेकर कंपनी का कारोबार है, लाइफ साइंस केमिकल के लेकर थोड़ा सा कम कारोबार है और अदर में भी करीब 186 मिलियन की क्या कहती है इन्होंने रिवेन्यू क्रिएट किया हुआ, ऐसी बात दर्ज करती। इसके अलावा यदि आप कुछ अलग पहलू को देखेंगे और वो पहलू क्या कहता है इसको लेकर के, जो आखिर कंपनी निवेशकों को लेकर कुछ देती लेती भी है, कहती है बिल्कुल ही। कंपनी ने अपने निवेशकों को पहले तो इस 23 के दौरान बायबैक किया था, 24 के दौरान की बात करूं तो डिविडेंड की पे आउट किया था करीब 20 रुपए के आसपास, जो कि एक बड़ा हैवी अमाउंट है। फेस वैल्यू के बेसिस पे आप देखेंगे तो करीब करीब 200% के आसपास देती है, तो नहीं 200% आसपास देती है। और इतना ही नहीं, यदि इनके कुछ और पहलू की तरफ देखें जहां पे हम निवेशकों का इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करेंगे, तो इस कंपनी में
एफआई और डीआई की भूमिका काफी बेटर है और आम पब्लिक से ज्यादा होल्डिंग डीआई ने होल्ड करके रखा। जहां आम पब्लिक के पास केवल 20% होल्डिंग की बात कहती है, वहां डीआई इसमें 24% से ज्यादा बुल है। आज भी बुल नजर आया है इसमें कि खास करके देखा कि डीएसपी से लेकर के एलआईसी से लेकर देखा है तो एसबीआई, कोटक के अलावा आदित्य बिरला ग्रुप्स की कंपनी और बाकी बड़ी बड़ी यहाँ पे डीआई यहाँ पे अवेलेबल है। और पब्लिक के तौर पे देखा है तो पब्लिक में दो नाम सामने आता है। क्या ये सुपर इन्वेस्टर है? तो क्या कहा जाए तो ये सुपर इन्वेस्टर ही है जिनको क्या लगता है बेटर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन लग रहा है। दूसरा एक और नाम निकल के आता है और वो भी एक सुपर इन्वेस्टर के तौर पे काफी सारे कंपनी में इनका होल्डिंग निकल के आता है और ये यहाँ भी अपनी पोजीशन के साथ बने हुए जो कि 1-1.5% के आसपास की बात कहती है। ऑलमोस्ट जो निवेशकों का लिस्ट है वो 60% है। सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है और इतना ही नहीं, यदि पीयर्स के मुताबिक कंपेयर करेंगे तो आज भी यहाँ पे ये देखने को मिला जिसका नाम है अतुल, और अतुल में ये देखने को मिला जो यहाँ पे कंपैरिजन टू द बाकी पार्टों से काफी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, कुछ कंपनियों को छोड़ दिया जाए। एनालिसिस की पार्ट ये भी कहती है जो कंपनी पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड में बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, कुछ परफॉर्मेंस में कर भी पाई और ये एक टाइम फ्रेम की बात होती है। जबकि एनालिसिस पार्ट इनको दो ऐसी बातें हैं जिनको फेवरेबल करती है और तीन बातें इनको इनफेवरेबल करती है, जिसमें इन बातों को तो काटा जा सकता है। डिविडेंड ट्रैप पुअर सेल्स को लेकर के बिल्कुल उसने बड़ी हलचल नहीं क्रिएट करेगी और इसके साथ साथ मार्केट ने कुछ पोटेंशियल भी क्रिएट किया। तो चार्ट में क्या कहती है और चार्ट के बेसिस पे ये देखा जा सकता है कि मार्केट में जब भी कुछ मौका मिलता है इस तरह की चीजों को लेकर के, जब मार्केट एक सस्टेन करती हो या फिर मार्केट में आपके हिसाब से नहीं चला जो एक्सपेक्टेशन के साथ किया, तो मार्केट में बेहतर है जो अपने एसएल के साथ निकलना बेहतर होता है, क्योंकि उसमें आपकी हमारी क्या होती है जो पैसेज हैं उनका वैल्यूएशन एक स्थिरता पर रुक जाती है। अदरवाइज फिर हम हाई रिस्क हाई रिटर्न के बेस में चले जाते हैं और यदि मार्केट लगातार अप साइड के लिए ओपन होती है जिसको कहते हैं अप ट्रेंड की बात, अप ट्रेंड में कोई चिंता की बात ही नहीं होती विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी नोट के लेकर के। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।